हेलो गाइस, आप लोग को स्वागत है गुरुजी किंग में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है दोस्त, तो आज के इस वीडियो में जितना भी प्रश्न होगा सभी के सभी लुसेंट वाला प्रश्न होगा। अगर आप लोग कोई भी स्टूडेंट से पूछिएगा सिलेक्शन कैसे हुआ, तो वह बच्चा बोलेगा मतलब लुसेंट का बुक से मतलब सिलेक्शन हुआ है। किससे हुआ? लुसेंट के बुक से अधिक सिलेक्शन हुआ है। तो आप लोग को अगर लगता है कि इस चैलेंज से हमारा जीके जीएस से मजबूत हो जाएगा, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें दोस्त। और इस वीडियो में 100 प्रश्न का निचोड़ होगा। ठीक है, 100 प्रश्न का निचोड़ होगा। और जो सभी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है प्रश्न, मतलब इसी बुक से पूछा जा रहा है। तो आपको लगता है कि इस चैनल से सिलेक्शन हो सकता है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और देखिएगा पहला प्रश्न। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। वैदिक संस्कृति का मुख्य आधार क्या है? वैदिक संस्कृति का मुख्य आधार क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर कृषि था। क्या था? कृषि था। इसको आप थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? मतलब ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्त। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा एनएसओ। अगर अगर आप लोग को 100 प्रश्न में से कम 20, अगर 20 प्रश्न के भी अगर सही जवाब देते हैं, अगर 100 प्रश्नों में से अगर आप लोग 20 प्रश्न का सही जवाब दे देते हैं, 20 का भी, तो हम समझेंगे कि आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है दोस्त, देखिएगा संविधान का संरक्षक कौन है? संविधान का संरक्षक कौन है? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? उष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ध्वनि ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलता है? ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलता है? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। माध्यम नहीं होता है। मतलब ध्वनि में माध्यम नहीं होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये सब जितना भी प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है दोस्त, सभी के सभी एग्जाम में, मतलब आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? तो परमाणु का केंद्र कहलाता है नाभिक कहलाता है। क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हॉकी का जन्मदाता कौन सा देश है? मतलब हॉकी का जन्मदाता, मतलब हॉकी सबसे पहले किस देश में खेला गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंग्लैंड में खेला गया था। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ खेला गया था? इंग्लैंड में खेला गया था। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब कब दोस्त? तो 29 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग को क्या? इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर बी। थॉमसन ने किया था। कौन किया था? थॉमसन ने किया। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? थॉमसन ने किया था। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है यकृत। इसका इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा।
विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब आप लोग दीजिएगा कहाँ दोस्त? कमेंट में दीजिएगा। कहाँ दीजिएगा? कमेंट में दीजिएगा। इसका सही जवाब आप लोग दीजिएगा कहाँ? कमेंट में दीजिएगा। इतना इतना एचडी में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। आप लोग का सिलेक्शन लेना है तो इस चैनल से जुड़ जाइए दोस्त, ठीक है। आपको सिलेक्शन लेना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका भाई जीके जीएस में एकदम बादशाह बना देगा, आपको बादशाह बना देगा। भारतनाट्यम किस राज्य का त्योहार है? भारतनाट्यम किस राज्य का त्योहार है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कथकली किस राज्य से संबंधित है? कथकली, ई वाला क्वेश्चन एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। वीवी, ये देखिए मुन्ना का निशान दिए हैं। आप लोग इस चैनल से अगर जुड़ जाइएगा तो मुन्ना बन जाएगा। क्या बनेगा? मुन्ना, बादशाह बन जाएगा। कथकली किस कित कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ के है दोस्त? केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। कहाँ का है? केरल का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कुंभ मेला किस नदी के किनारे लगता है? कुंभ मेला, कुंभ मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कहाँ दोस्त? गंगा में भी लगता है, यमुना में भी लगता है और गोदावरी में भी लगता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा है? विश्व विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा है? ए में दिया है सुपीरियर, बी में दिया है बोखाल और सी में दिया है कैस्पियन सागर और डी में दिया है विक्टोरिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या दोस्त? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का कैल्शियम सागर, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैप्सियन सागर सबसे सबसे बड़ा झील है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? ए में है कन्याकुमारी, बी में है इंदिरा पॉइंट और सी में है लक्ष्मी द्वीप और डी में है अंडमान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या दोस्त? ऑप्शन नंबर बी इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अरे अरे यार, थोड़ा माइक की दिक्कत है। अब देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी होती है? मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए। ए में दिया है 121 करोड़, बी में दिया है 100 करोड़, सी में दिया है 90 करोड़ और डी में दिया है 150 करोड़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 121 करोड़, ठीक है। इसका कौन जवाब हो जाएगा? 121 करोड़। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मतलब जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए में है भूगोल, बी में है जीव विज्ञान और सी में है रसायन विज्ञान और डी में है भौतिकी। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए जल्दी। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या दोस्त? जीव विज्ञान, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अब देखिएगा अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडम स्टीम था। कौन था? एडम स्टीम था। भाखरा नागला बांध किस नदी पे स्थित है? भाखरा नागला बांध किस नदी पे स्थित है? ए में दिया है गंगा, बी में दिया है सतलुज, सी में दिया है नर्मदा और डी में दिया है गोदावरी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब आप लोग बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ है? गोदावरी में है। भाखरा नागरा बांध किस नदी पे है? गोदावरी नदी पे है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए। भारत की भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? ए में है कपास, बी में है चाय, सी में है गेहूं और डी में है जूट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी,
कहाँ का है? गेहूं का है। तो कौन है? गेहूं है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस देश में है? मतलब विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस देश में है? ए में है भारत, बी में है रूस, सी में है ब्राजील और डी में है चीन। कौन है? चीन है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब आप लोग बताइए क्या होगा? इसका सही जवाब आप लोग बताइए क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ है दोस्त? रूस का है। कहाँ का है? रूस का है, सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चक्रवात का केंद्र क्या कहलाता है? चक्रवात का केंद्र क्या कहलाता है? ये सब जितना भी क्वेश्चन है ना, आप लोग को परीक्षा में एकदम VVI समझिएगा। ठीक है, ये सब जितना भी क्वेश्चन है एकदम लुसेंट से निकाल 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 के ये सब क्वेश्चन लाए हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन, चक्रवात का केंद्र क्या कहलाता है? तो चक्रवात का केंद्र कहलाता है नेत्र कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका सही जवाब आप लोग दीजिएगा, कमेंट में दीजिएगा। ठीक है दोस्त, इसका सही जवाब दीजिएगा। आप लोग कहाँ दीजिएगा? कमेंट में, क्योंकि आप लोग गांव के बच्चा है, देहात का बच्चा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब दीजिएगा आप लोग कमेंट में कि देखते हैं कि गांव वाला बच्चा कितना क्रिकेट खेलता है। कुछ खेले या ना खेले लेकिन क्रिकेट जरूरी खेलेगा। ठीक है दोस्त, तो ए में दिया है 9, बी में दिया है 10, सी में दिया है 11 और डी में दिया है 12। तो इसका सही जवाब आप लोग दीजिएगा कहाँ? कमेंट में। ठीक है, अब देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? देखिए, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा? ये सब क्वेश्चन है जीके, GS, मतलब ये सब क्वेश्चन ये सब देखने को मिलेगा इंडियन आर्मी, पुलिस लाइन में, UPSC लाइन में, बैंक लाइन में, मतलब हर एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है दोस्त? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन है? रूस है। ठीक है, कौन है? रूस है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? देखिए, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? तो इसका सही जवाब आप लोग हो जाएगा, ए में है मालदीव है, बी में नेपाल है, टी में टेकिकन है सिटी है और डी में भूटान है। तो विश्व का सबसे छोटा देश पूछ रहा है, तो विश्व का सबसे छोटा देश हो जाएगा वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समवेद का मुख किससे संबंधित है? समवेद मुख किससे संबंधित है? तो समवेद का मुख किससे संबंधित है? तो समवेद का मुख्य संबंध है ऑप्शन नंबर ए में है युद्ध से, बी में है संगीत से, सी में है कृषि से, डी में है चिकित्सा से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि से है। किससे है? कृषि से है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ए में है 26 जनवरी, बी में है 15 अगस्त, सी में है 26 नवंबर और डी में है 2 अक्टूबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऊष्मा किस ऊष्मा किस देश में प्रभावित होता है? तो ऊष्मा किस दिशा में प्रभावित होता है? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए। गर्म से ठंडा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे और ठंडा से गर्म। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का गर्म से ठंडा। ठीक है, गर्म में से ठंडा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सब क्वेश्चन आप लोग किसी भी अगर एग्जाम को देंगे तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बन रहा है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त,
इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। कहाँ है? गोदावरी है। कहाँ है? गोदावरी। कहाँ है? गोदावरी। गोदावरी ये सब जानते हैं हम काहे को नहीं हम लिख रहे हैं ऐसे कि आप लोग को जल्दी मतलब देखिएगा देखिएगा अपने हाथ से लिखिएगा तो जल्दी मतलब याद होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत में हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? भारत में हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग क्या दोस्त? ए में है चाय, बी में है गेहूं, डी सी में है जूट और डी में है कपास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का बी। किससे? हरित क्रांति का संबंध है गेहूं से। प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए प्रोटीन किसमें सबसे ज्यादा होता है? तो ए में दिया है चावल, बी में दिया है दाल और सी में दिया है चीनी और डी में दिया है नमक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसमें? दाल में पाया जाता है। किसमें? दाल में पाया जाता है। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिसी है किससे है? ए में है उड़ीसा, बी में है बिहार, सी में है पंजाब और डी में है गुजरात। तो इससे किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किससे? गुजरात से है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार? ये तो VVI क्वेश्चन मानेगा, हर एग्जाम में आ रहा है ये वाला, हर एग्जाम में आ रहा है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। तो बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध, अरे एक सेकेंड। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का, देखिए ए में दिया हुआ है क्या? बिहार, बी में दिया हुआ है असम, सी में दिया है पंजाब और डी में दिया है हरियाणा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा असम। क्या दोस्त? इसका सही जवाब हो जाएगा असम। ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर बी। बिहू कहाँ का है? असम का है। भारत का क्षेत्रफल में विश्व में कौन सा स्थान है? मतलब भारत का क्षेत्रफल विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए में दिया है 5, सी में दिया है, बी में दिया है 6 और सी में दिया है 7 और डी में दिया है 8। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का 7वां स्थान है। क्या मदोस? 7वें स्थान है। ठीक है। क्षेत्रफल से अगर आप लोग थोड़ा कर करके आप लोग अगर देख लेते हैं इस वीडियो को पूरा करके हमारे चैनल पे जितना अपलोड किया है वीडियो, तो आपको समझिए जीके जीएस में आप लोग का नंबर नहीं कटेगा। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थियोफ्लस्टम का। कौन था? थियोफ्लेस्टक था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हीराकुंड बांध किस नदी पे स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पे स्थित है? ए में दिया है महानदी, बी में दिया है नर्मदा नदी, डी में दिया है गंगा नदी और डी में दिया है गोमती नदी। तो इसका सही जवाब आप लोग क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। ठीक है। खरीफ फसल कब बोई जाती है? मतलब खरीफ फसल कब बोई जाती है? तो ए में है सर्दी में, बी में है वर्षा ऋतु में और सी में है गर्मी ऋतु में और डी में है बसंत ऋतु में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा ऋतु में। ठीक है। विषुवतीय विषुवतीय क्षेत्र में कौन कौन से वन पाए जाते हैं? मतलब विषुवतीय क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए में है शंकुधारी, बी में दिया है मानसूनी और सी में दिया है सदाबहार और डी में दिया है झाड़ीदार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? सदाबहार। क्या हो जाएगा? सदाबहार। ठीक है। सदाबहार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका।
प्रति चक्रवर्त में वायु दाब कैसा होता है? प्रति चक्रवात में वायु का दाब कैसा होता है? तो ए में दिया है क्या, निम्न दिया है, बी में दिया है उच्च दिया है, और सी में दिया है समान दिया है, और डी में दिया है शून्य दिया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फुटबॉल का जनक जन्मदाता किस देश का? मतलब फुटबॉल सबसे पहले किस देश में खेला गया था? फुटबॉल सबसे पहले किस देश में खेला गया था? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए, किस देश में खेला गया था? तो सबसे पहले कहाँ खेला गया था? इंग्लैंड में खेला गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो इसका सही जवाब दीजिएगा। ए में है गंगा, बी में है नील, सी में है अमेजोन, और डी में है गैंगस्टी। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ है दोस्त? सबसे सबसे बड़ा नदी कौन सा? नील नदी है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी कौन है? नील नदी है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यजुर्वेद किससे संबंधित है? मतलब उस समय का किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किससे है? यज्ञ से संबंधित है। मतलब उस समय में ज्यादा करके क्या होता था? यज्ञ होता था। ठीक है, अब देखिएगा भारतीय संविधान में कितनी प्रस्तावना है? तो भारतीय संविधान में कितना प्रस्तावना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऊष्मा का अच्छा चालक कौन है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? तांबा है। कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? तांबा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ध्वनि तरंगे कैसी होती है? ध्वनि तरंगे कैसी होती है? तो ध्वनि तरंगे कैसी होती है? तो ध्वनि तरंगे होता है, क्या होता है? अनुदैर्घ्य होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कैसे होता है दोस्त? अनुदैर्घ्य होता है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ए में है अकबर, बी में है शाहजहां, और डी में है शेरशाह सूरी, और डी में है शाहजहां ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर शेरशाह सूरी ने करवाया था। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। गायत्री मंत्र का गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए। ए में है सामवेद, बी में है यजुर्वेद, और सी में है ऋग्वेद, और डी में है अथर्ववेद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का क्या? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यजुर्वेद में है। एक सेकेंड। मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ होता है? मतलब इंसुलिन कहाँ बनता है? मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ होता है? तो ए में देखिएगा। ए में है यकृत, बी में है पित्ताशय, और सी में है अग्नाशय, और डी में है तिल्ली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? पोंगल पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कहाँ का है पोंगल? कहाँ का है? ऑप्शन नंबर तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ए में है बृहस्पति, बी में है शनि, डी में है मंगल, और नहीं सी में है मंगल, और डी में है बृहस्पति। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन है? डी, बृहस्पति ग्रह है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए। ए में है सरोजिनी नायडू, बी में है एनी बेसेंट, सी में है सुचेता कृपलानी और डी में है इंदिरा गांधी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। कौन है? सुचेता कृपलानी। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा नगर था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? ए में है कालीबंगा, बी में है लोथर, सी में है रोपर और डी में है मोहनजोदड़ो। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए, मतलब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कहाँ का है? लोथर है सबसे। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए, कहाँ का है? ए में है अमेरिका, बी में है ब्रिटेन, सी में है भारत और डी में है कनाडा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का। किसका है? भारत का है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था नहीं, भगत सिंह ने दिया था। कौन दिया था? भगत सिंह ने दिया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्म अधिकार है का नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्म अधिकार है का नारा किसने दिया था? ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए। ए में है महावीर स्वामी, सी बी में है ऋग्वेदक और सी में है परशुनाथ और डी में है अष्टप्रमेय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, महावीर स्वामी थे। ठीक है, अंतिम तीर्थकार, अरे प्रथम तीर्थकार। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए। ए में है रॉड लीटन, बी में है रॉड लीपन और सी में है रॉड मेयो और डी में है रॉड डॉल्फिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रॉड मेयो कार में, ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का क्या? सातवें मंडल में। किस में है? सातवें मंडल में है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ए में है सरोजिनी नायडू, बी में है सुचेता कृपलानी, सी में है इंदिरा गांधी और डी में है किरण बेदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरोजिनी नायडू। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत ये तो होंगे थे। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था? ये कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा। ये सभी को मिला था। ठीक है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? सूर्य का प्रकाश है।
इसका इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। और विटामिन डी का सबसे ऐसा स्रोत कब मिलता है बता दें? जब सूर्य सुबह सुबह निकलता है तब मिलता है, ठीक है। और अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हैंग नीदरलैंड में स्थित है, ठीक है। हैंग एंडरलैंड में स्थित है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाला वीडियो में दोस्त।